एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगाज करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी को सशक्त, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताया है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि सीमा पर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाथ टू प्राइड थीम के साथ गुजरात के गांधीनगर में भारत के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया। पीएम मोदी ने इस डिफेंस एक्सपो को सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताया और कहा कि एक्सपो में पहली बार सिर्फ भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जहां 1340 कंपनियां और 75 देश के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और करीब 400 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया को वायुसेना की खासियत भी बताई और कह दिया कि सीमा पर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगी। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 में ड्रोन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो दुश्मन के ड्रोन का इस्तेमाल उसके ही खिलाफ कर सकते हैं। पूरे विश्व ने रशिया यूक्रेन युद्ध और आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल होता है युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के खिलाफ, वो देख लिया है। लेकिन भारत की एक कंपनी है ब्रह्मास्त्र डिफेंस टेक्नो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि भारत की पहली कंपनी है जिसने इस तरह का एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है इजरायली पार्टनरशिप में, जो कि दुश्मन के ड्रोन को कंट्रोल करके दुश्मन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। और भारत में पहली बार स्पेसिफिकली मैं ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर कर रहा था। ये अभी तक नहीं सुना था कि दुश्मन के ड्रोन को आप न केवल मार गिराएं बल्कि उसको कंट्रोल में करके दुश्मन के खिलाफ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र इज अ पार्ट ऑफ लॉर्ड्स मार्क और हम लोग पिछले 3 साल से इस पर हमारे इजरायली पार्टनर के साथ काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। तो ये पर्टिकुलर एक नया सिस्टम है जो हमारी कंपनी ने डेवलप किया है और हम इससे जो ड्रोन है उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, भले वो किसी भी हाइट पे हो, दिन में हो या रात में हो। आइडेंटिफाई करके हम उसको मैच करके अपनी फ्रिक्वेंसी से उसकी फ्रिक्वेंसी को भी अपने फ्रिक्वेंसी में मैच करके हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद में हम उसको लैंड भी कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज जैसे हो जाता है फिर हम अपनी फ्रिक्वेंसी उसमें बोर्ड करके उसको वापस उसके मास्टर के पास जहाँ से आया वापस वहाँ भेज देते हैं। खबर है कि भारत बहुत जल्द कई दूसरे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। इसकी डील जल्द होने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी डेफ एक्सपो 2022 में है गांधीनगर में यहाँ पर। और जो मेरे दोनों तरफ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जब मिलते हैं तब ब्रह्मोस बनता है। और ब्रह्मोस ही सही मायने में ये जो आपको लोगो दिखाई देगा लायन का, मेक इन इंडिया का, वही सबसे बड़ा मैं कहूँगा टॉर्च बेरर है जो मेक इन इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से ऊपर लगातार लेके जा रहा है। अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में मुझे लग रहा है कि जो हम खबरें सुन रहे हैं जिन देशों को लेके, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो ब्रह्मोस अकेले ही, पीएम ने जो पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए टारगेट दिया है वो अकेले ही कर सकता है। देखिए, ये कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसका एक ये सपना होता है, एक उद्देश्य होता है कि जितना ज़्यादा हो सके वो एक्सपोर्ट कर सके और अपने देश के लिए सबसे पहले, क्योंकि एक डिफेंस प्रोडक्ट है, अपने देश के लिए काम कर सके और इसके साथ साथ इंडस्ट्री का भी नाम होता है। तो अगर एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हमें लक्ष्य दिया है तो हम अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपना उसमें योगदान दे सकें।